गोविंद की अगली श्रृंखला में हम पुनः आपके सामने उपस्थित हैं। इस चैनल के माध्यम से हम साहित्यकार मित्रों से रूबरू होते हैं और उनकी कविताओं का रसास्वादन करते हैं। देश ही नहीं विदेश में बैठे भी हमारे जो साहित्यकार मित्र हैं वो अपनी कविताओं को इस कार्यक्रम में उपस्थित करते सुनाते हैं, जिससे जो आप सभी के लिए भी रोचक है। मित्रों, यह सिलसिला अनवरत चलता रहेगा और आप हमारे इस चैनल को, YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी श्रृंखला में आज के हमारे जो कवि हैं उनका नाम है मुस्तफा खान। मुस्तफा खान वरिष्ठ कवि और साहित्यकार हैं। वे मध्य प्रदेश ग्वालियर में रहते हैं और उनकी जो कविता है, इनका जो जन्म है वह 3 मई 1962 में हुआ था और इनकी जो लेखनी है वह अनवरत अब तक चल रही है। साहित्य के प्रति आपका गहरा लगाव है। मुस्तफा जी की जो कविताएं हैं वह छंदमुक्त हैं। आप आलेख और संस्मरण में लिखते हैं। इनकी मुख्य जो कविताएं हैं वे काफी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं। हंस, वागार्थ, नई धारा, साहित्यिक, समसामयिक आदि में इनकी कविताएं प्रकाशित हुई हैं और जो लोगों को काफी पसंद भी आई हैं। आप साहित्यिक साधना में अनवरत लगे हुए हैं और इसी श्रृंखला में इनकी आने वाली जो कविताएं हैं, कविता संग्रह हैं, वह भी लोगों को संयम आदि पूर्वजों को काफी पीछे छोड़कर कहाँ भागे जा रहे हो वीरन। हड़बड़ी की कोई हद है या नहीं, हड़बड़ी की कोई हद है भी या नहीं। जरा रुको तो सही, मुझे तुमसे कोई काम थोड़ी ना है, मुझे तुमसे कोई काम थोड़ी ना है। न बंदवानी है समय की गठरी, न बंदवानी है समय की गठरी, न उतरवाना है टांड पर रखा इरादों का सूरज, न उठवाना है कीच में पड़ा उम्र का थैला। बाकी तुम्हारी मर्जी, मैं तो बस इतना चाह रहा था कहना कि आगे भविष्य की लंबी सड़क है। मैं तो बस इतना चाह रहा था कहना कि आगे भविष्य की लंबी सड़क है। कब कहाँ आ जाए तुम्हारी गलतियों से उपज कर स्पीड ब्रेकर, कब कहाँ आ जाएं तुम्हारी गलतियों से उपज कर स्पीड ब्रेकर। गड्ढे, टूटी पुलियाँ, बिना सूचना बोर्ड, या आ जाए अचानक सामने किनारे चरती काली भैंस, या आ जाए अचानक सामने किनारे चरती काली भैंस, या ओवरटेक करता दौड़ता कोई वाहन, या दारू के नशे में झूमता कोई थका मजूर, या दारू के नशे में झूमता कोई थका मजूर। आगे है भी क्या जिसके लिए जल्दी में हो, आगे है भी क्या जिसके लिए जल्दी में हो। ट्यूशन सेंटर, ऑफिस, फैक्ट्री, साहब का बंगला, मालिक की कोठी, शॉपिंग मॉल, पार्क, चौराहा जहाँ इंतज़ार में है कोई। आगे है भी क्या जिसके लिए जल्दी में हो। ट्यूशन सेंटर, ऑफिस, फैक्ट्री, साहब का बंगला, मालिक की कोठी, शॉपिंग मॉल, पार्क, चौराहा
जहाँ इंतज़ार में है कोई, मुझे साथ लेकर चलते भाई, मुझे साथ लेकर चलते भाई। मैं बरकने के फेर में एकदम न लड़खड़ाता, मैं बरकने के फेर में एकदम न लड़खड़ाता, न गिरता मेरा चश्मा बेंत साफ़ी में बंधी सब्जी नाती का खिलौना। मैं बरकने के फेर में एकदम न लड़खड़ाता, न गिरता मेरा चश्मा बेंत साफ़ी में बंधी सब्जी नाती का खिलौना। सौंदर्य प्रदूषण के कारण शायद न दिखी पान लेने निकली डुकरिया, सौंदर्य प्रदूषण के कारण तुम्हें शायद न दिखी पान लेने निकली डुकरिया। न वह बिटिया जिसके कान से लगा है मोबाइल, न वह बिटिया जिसके कान से लगा है मोबाइल। समझना मुश्किल है कि तुमको मुझको या ज़माने को क्या हुआ है, समझना मुश्किल है कि मुझको तुमको या ज़माने को क्या हुआ है। सो हर कोई फर्राटे भरता बोराया हुआ है। देख लो बेटा नई दृष्टि है, देख लो बेटा तुम्हारी नई दृष्टि है। मेरी आँखों में सदियों बाद भी किसी तरह का कोई दृष्टि दोष नहीं है, मेरी आँखों में सदियों बाद भी किसी तरह का कोई दृष्टि दोष नहीं है। समझने के लिए काफ़ी है परिणाम, समझने के लिए काफ़ी है परिणाम। मैं था हूँ रहूँगा हमेशा, तुम कितना रहोगे। मैं था हूँ रहूँगा हमेशा, तुम कितने रहोगे। आगे क्या होगा नहीं जानते या नहीं समझते जानबूझकर, आगे क्या होगा नहीं जानते या नहीं समझते जानबूझकर। फिर तुम ही रोते हो मैं देखता रहता हूँ, फिर तुम ही रोते हो मैं देखता रहता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। मुस्तफ़ा खान जी की कविता मैं पढ़ रही हूँ, समय मेरी जुबान पर। और बेहद प्रभावी ये कविता बहुत कुछ सोचने और बहुत कुछ सीखने पर हमें विवश करती है। और देखा जाए तो इस कविता में समय और युवावस्था दो पैरेलल चल रही है, दो समानांतर दो बिंदु, दो विषय इस कविता में साथ साथ चलते हैं। और एक एक शब्द बारीकी से बुना है मुस्तफ़ा जी ने, जहाँ वो समय की तीव्र गति को रेखांकित करते हैं कि किस तरह से समय भागा जा रहा है और इस समय से हम भी गुजर रहे हैं। तो उसको बखूबी हम समझ रहे हैं कि समय किस गति से और किस हड़बड़ी से और किन चीज़ों को लेकर आगे बढ़ रहा है, और क्या अगर वो इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है तो क्या वास्तव में समय जो पाना चाहता है, क्या वो सपने, वो उम्मीदें, वो लक्ष्य वो उसे प्राप्त हो सकेंगे। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो एक युवा वर्ग इस कविता में समानांतर चलता है और इतने बखूबी वो शब्द बुनते हैं, जहाँ वो कहते हैं कि अभी तो नई कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है और कहाँ भागे जा रहे हो। और जहाँ वो कहते हैं कि दारू पिया मजदूर, अर्थात दारू और मजदूर, उन्होंने शराब या अल्कोहल शब्द प्रयुक्त नहीं किया, उन्हें पता है कि मजदूर है तो दारू ही पिएगा। तो इस कविता में कमाल के शब्द हैं, कमाल के छोटे बिंब हैं, छोटे छोटे प्रतीक हैं जिनके माध्यम से वो अपनी बात कहते हैं। कहीं भी कविता में कोई भी शब्द निरर्थक नहीं है, अनावश्यक नहीं है। तो इस तरह से अपनी शिल्प और अपनी कहन और अपने भाव की शैली में समय और युवावस्था की उस ऊंची उड़ान और उसके सपनों का एक बहुत ही सुंदर रेखांकन है ये कविता, समय मेरी जुबान पर। और इसमें आखिरी में ये कहते हैं कि कहाँ कोई तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर रहा है, बड़े बड़े बंगले, कोई मालिक, और वहाँ पर भी एक निर्मम सत्य उभर कर सामने आता है। और इस तरह से ये वर्तमान की एक सशक्त, जिसे कह सकते हैं कि वर्तमान की एक सशक्त तस्वीर, एक वर्तमान का निर्मम सच इस कविता से प्रकट हुआ है, समय मेरी जुबान पर।